देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। धर्म और जाति की बात लेकर के हम कहीं भूल गए हैं कि अंत में हमें अर्थव्यवस्था का ख्याल करना पड़ता है। हमारी रोजी रोटी कैसे चलती है, हमारे गरीब कैसे जीवन बिताते हैं। देश में शांति तभी रहेगी जब लोगों को काम करने को मिले, रोजगार हो, जो चाहते हैं वो कर सकें और खाने पीने के पैसे रहें। 80 करोड़ लोगों को अन्न दे करके 2 साल हम शांत रख सके होंगे, लेकिन ये इतना अन्न कब तक चलेगा। हमारे पास भंडार था 1 साल तक खिलाने का सबको, और 80 करोड़ लोगों को कुछ कुछ अनाज दे करके अब तक हमने शांत रखा है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। अर्थव्यवस्था जिस तरह 2 साल से चल रही है, हमारा ख्याल है अर्थशास्त्रियों को, मैं देखता नहीं हूँ आजकल कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं भारत के अलावा, लेकिन उनको शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया। पिछले 2 सालों में अमेरिका ने भारत की राष्ट्रीय आमदनी का 3 गुना और उससे कुछ ज़्यादा ही झोंक दिया कोरोना की लड़ाई में। इतने पैसे उन्होंने बांट दिए, अपने देशवासियों को दिए, कैश में दिए, उनके तमाम तरह के योजनाएं बनाने में दिए, कोरोना की लड़ाई में दिए, दवाई कंपनियों को दिए। $6 ट्रिलियन से ज़्यादा, भारत की राष्ट्रीय आमदनी का 3 गुना। इतना पैसा, यानी कि मान लीजिए अमेरिका की राष्ट्रीय आमदनी के करीब 1/4। इतना पैसा अगर खर्च किया जाए, जो परंपरागत अर्थशास्त्री कहेंगे, उससे महंगाई बढ़ेगी। लेकिन महंगाई वाकई बढ़ी नहीं है, बढ़ रही है लेकिन बढ़ी नहीं है, और बढ़ने में जो उनके सूचक हैं वो कुछ अलग तरह के हैं। अगर आप एक 100 रुपये की व्यवस्था में 25 रुपये एक्स्ट्रा डाल दें एकाएक, और उससे दाम ना बढ़ें, तो दामों के बढ़ने और घटने के कारण कुछ और होते होंगे। क्योंकि आमतौर पर लोग मानते हैं कि अगर पैसा ज़्यादा आता है व्यवस्था में तो दाम बढ़ जाते हैं। जैसे लोगों की डिमांड बढ़ेगी, दाम बढ़ जाएंगे। तो यानी कि पैसा मिलने के बाद भी लोगों ने, उनकी डिमांड बढ़ी नहीं, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं आमदनी कहीं और कम हो रही थी। तो सरकार ने खर्च किया, सरकारी खर्च बढ़ गया, सरकारी घाटा बढ़ा, बजट का डेफिसिट बढ़ा, लेकिन महंगाई नहीं बढ़ी। एक अजूबा है। इसके देखने के कई तरीके हैं और हम समझ सकते हैं क्यों ऐसा हुआ, लेकिन जो परंपरागत जो हमारी समझ है अर्थशास्त्र की, वो हमें वो समझ देगी नहीं आराम से। भारत में भी कुछ ऐसा हो रहा है। हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है। पिछले 32 सालों में शायद इतनी महंगाई नहीं बढ़ी थी इस तरह से, ऐसा लोग कह रहे हैं। एक और बात है कि हमारे आंकड़े आज कम विश्वसनीय हैं पहले के मुकाबले। पहले हम मानते थे कि सरकारी आंकड़ों में एक तरह की कमी होती है और वो काफ़ी कंसिस्टेंट होती है। अगर कमी कंसिस्टेंट हो तो उनको हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाए तो हम आंकड़ों की मीन रेख निकालते रहते हैं, आंकड़े कैसे हैं, सही हैं कि नहीं है, वो साफ चलता है। तो अगर आप आज की स्थिति देखें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आज तो ठीक लग रही है, लेकिन एक बात और हम सुन रहे हैं साल भर से कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, और 3-4 महीने दूर है। तो 1 साल से रिसेशन 3-4 महीने दूर रहा है, वो अच्छी बात है। हमेशा इतना ही दूर रहे, बहुत बढ़िया बात है। जैसे जीवन जो है वो हमेशा ख़त्म होने से एक सांस दूर रहता है। तो अगर किसी भी तरह से रिसेशन 3-4 महीने दूर है तो अच्छी बात है, और साल भर से 3-4 महीने दूर चलता आ रहा है। लेकिन अब लोग महंगाई महसूस करना शुरू कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि महंगाई का असर हम सब पर अलग तरह से पड़ता है। जो गरीब है उसे मार बहुत पड़ती है। जिसके पास पैसे हैं, जो संभाल सकता है 1, 2, 3, 4 साल अपनी बचत से, उसको कम महसूस होता है। लेकिन जो रोज़ की खाता है, जो दिहाड़ी से खाता है, और ऐसी आबादी हमारे यहाँ बहुत बड़ी है,
हमें समझ में नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो अति पुअर जो हैं, बहुत पुअर, बहुत गरीब जो हैं, यानी कि जिनको खाना एक दिन का मिलता है, तो एक दिन में एक बार का खाना मिलता है, 2 बार का नहीं, उस तरह के लोग वो बहुत कम हो गए या ख़त्म हो गए, ऐसा लोग कहते हैं। शायद 80 करोड़ को हमने जो खाना दिया तो खाने के स्तर पे वो आ गए होंगे, लेकिन क्या वो जीवन सिर्फ खाने के लिए जीवन जिया रहा है, वो किस तरह जानवर के जीवन से अलग है? तो मानव जीवन को अगर हम सिर्फ उस पर आके तोलेंगे कि वो जो खा सके अपना भोजन 2000 कैलोरी का, वो ठीक ठाक है, वो गरीब नहीं है, तो वो तो ऐसे ही कहना, कोई जो कि जानवर है वो गरीब नहीं है। जबकि ज़रूरत इस बात की है कि हर व्यक्ति में जो उसकी प्रतिभा है, उसकी जो शक्ति है, कौशल्य है, उसका इस्तेमाल कैसे हो, हर व्यक्ति सोच कैसे सकता है, उसकी बात हो। हम वो अपना न्यूनतम आधार क्या मानते हैं किसी मानव को एक सफल नागरिक कहलाने के अधिकार देने का, वो हमारा मानक क्या होगा, न्यूनतम मानक क्या होगा, इस पे बात तय होगी। अगर हमारा मानक जो आदमी एक दिन में एक बार खाना खा ले वो ठीक है तो बात अलग है, 2 बार खाना खा तो ही बात अलग है। जैसे अमेरिका में जो गरीबी की रेखा है वो $30,000 के आसपास है, यानी कि करीब 22.5 लाख रुपए वार्षिक। हमारी गरीबी की रेखा शायद 1 लाख से नीचे है, 1 लाख तो हमारा औसत है, तो हमारी गरीबी की रेखा शायद 40-50 हज़ार रुपये पे होगी। देखना पड़ेगा आज की गरीबी रेखा क्या है। तो अगर लोग एक दिन में 100 रुपये से कम में जीते हैं तो उनको हमें गरीब मानना पड़ेगा किसी भी आधार पे। उस स्तर से देखें अगर हम, तो हमारे गरीबों की संख्या इस बीच में बढ़ी है कुछ, और अगर हम स्तर बदल दें तो बात अलग है। लेकिन अर्थव्यवस्था में गरीबी और किस तरह महसूस करते हैं वो एक बात है, दूसरी बात है कि चलने की। अगर हम कुछ लोगों का आंकड़ा मान भी लें कि भारत 7-8% यहाँ तरक्की होगी, वो तरक्की उस आधार पर होगी जो पहले से कुछ गिर गया है। उसको अगर पुराने 2014 के आधार पर हम ले जाएंगे तो तरक्की अपने आप 25% कम हो जाएगी। 6% भी बुरी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर भारत 6% सालाना तरक्की करे तो वो बहुत बुरा नहीं है। खाली उससे ये हुआ कि हमारे गरीब जो हैं वो जल्दी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और अगर 6% की तरक्की का जो है फ़ायदा ज़्यादातर शिक्षा में किया जाए, कौशल्य में किया जाए, तो उसका असर बहुत होगा। तो अभी आप देख रहे हैं हमारी JNU की पुरानी छात्रा निर्मला सीतारमण, जो आज हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने हमारे पुराने मित्र के नानन का भी एक लेख है, उसमें उन्होंने ये कहा शुरुआती लेख में कि हमारी हालत इतनी ख़राब नहीं है। अगर हम औरों को देखें, तुलना करें तो और देशों से हम उनसे बेहतर हैं। वैसे उसमें खुश होने की कोई वजह नहीं है, ये ज़रूरी नहीं कि हम आगे ऐसा करते रहेंगे, लेकिन औरों की तुलना में हम बुरे नहीं लग रहे। उस बात को हमारे वित्त मंत्री ने अपनी ट्वीट में भी सबके साथ साझा किया, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको देखें, ये बात तुलनात्मकता की नहीं है, ये बात हमारा ढांचा है वो कितना मजबूत है आज का ढांचा। अगर आप देखें हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब हैं, वो कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था खड़ी कर सकते हैं अगर हम 1 ट्रिलियन का कर्जा लें। अगर आप एक देनदार की तरफ से देखें तो वो एक नज़रिया ठीक लगता है। अगर 5 बनाना है तो 1 की आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, उस हिसाब से देखें तो ठीक है। लेकिन 5 ट्रिलियन, आज हम 2 ट्रिलियन पे हैं। ट्रिलियन में 2000 बिलियन और 5000 बिलियन। आपको शायद याद होगा दलित भाई ने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना चाहते हैं 2025 तक। अब 2022 हो गए हैं, हम अभी भी 2000 पे हैं, 5000 पहुंचना है। वो रास्ता अगर हो गया तो वो एक जादू की छड़ी से होगा। वो कोई भी, किसी भी जो समझदार लोग समझते हैं उनके रास्ते से नहीं होगा। वो कि समझदार से बड़े लोग जिनके पास जादू की छड़ी है वही ऐसा कर सकते हैं।
लेकिन $5 ट्रिलियन कभी न कभी तो होगा ही होगा। 2025 तो नहीं होगा, लेकिन 2035 में तो 5 ट्रिलियन हो जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था, कुछ भी ना करें तो भी हो जाएगी। जो हम जिस तरह चल रहे हैं, चलते रहें, तो हमारे जो उद्यमी हैं वो रास्ता निकाल लेंगे बड़ा करने का, उसमें हमें विश्वास है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो वहाँ पहुँचाने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं? उसके लिए जिस तरह हम जो हमारा अभी अर्थव्यवस्था का जो एक फोकस है, वो हमें लगता है कि कुछ एक उद्योगपतियों को जो सपोर्ट करने का फोकस है, उससे अलग हट के देश की बात करनी पड़ेगी। कायदे से देखें तो पिछले 8 साल में डीमोनेटाइजेशन जो था वो सबसे बड़ा एक एक्सपेरिमेंट था, जो कि अपने आप में मुझे लगता है वो एक्सपेरिमेंट वही कर सकता है जिसको अर्थव्यवस्था की समझ शून्य के बराबर थी, कोई और नहीं कर सकता था। या वो सिर्फ उसकी वजह राजनीतिक रही हो तो कुछ भी कर सकते हैं आप। तो खैर उसका काफ़ी नुकसान हुआ, और जो बिल्कुल बंधे हुए नहीं हैं इस विचारधारा से कि जो भी सरकार करेगी वो सही माना जाएगा, अगर आप उस रास्ते को छोड़ दें तो उसमें अच्छा कुछ नहीं था। उस रास्ते को पकड़ ले तो उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो उसके अलावा जितने भी अभी तक सरकार ने कदम उठाए हैं व्यवस्था को लेकर के, वो सब अपने आप में कुछ आधे अधूरे थे, या पूरी तरह सोचे नहीं गए थे, या उनका जो इम्प्लीमेंटेशन जो था ऐसा था कि वो ठीक नहीं था। और अब लोग कहते हैं कि हमारे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत बढ़िया है, हम अमेरिका के बाद नंबर 2 हो गए हैं। हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम वो होता है जहाँ नई चीज़ें होती हैं, जहाँ नई टेक्नोलॉजी बनती है। आप खुद ढूंढ लीजिए कितनी नई टेक्नोलॉजी बनी है। अगर टेक्नोलॉजी नई नहीं है तो स्टार्टअप नहीं है, तो फिर बिजनेस हो गया। खाली बिजनेस करने में हमारे लोग ठीक ठाक हैं। अब उसमें जो वैल्यूएशन की बात है, वो दुनिया देखती है इस बात को कि भारत में 140 करोड़ लोग हैं और थोड़ी थोड़ी तरक्की हो रही है। कुछ भी होगा, ये बाजार बढ़ता रहेगा। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं अगर वहाँ इन्वेस्ट करके छोड़ दो तो ठीक होता रहेगा, और वो जाहिर है कि इतना बड़ा बाजार है कि अगर कुछ बहुत बुरा ना हो तो तरक्की होती रहेगी। ये एक वजह है लोगों के यहाँ आने की आजकल। वैसे 140 करोड़ लोगों में से मुश्किल से 10 करोड़ जो हैं वो इस स्तर पे हैं जो जैसे तमाम और देश अपना उपादेयता दिखाते हैं उसके आधार पर खड़े हो सकें। अब ये मान लीजिए कि यूरोप के जो देश हैं उनमें जहाँ आबादी 7 करोड़ के आसपास है, हमारी राष्ट्रीय आमदनी उनके बराबर है करीब। तो यानी हमारी उत्पादकता जो है भी 7 करोड़ लोगों के बराबर है आज की तारीख में, लेकिन हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं। तो यानी कि सब मिला के हमारा समाज 20 गुना कम कमाता है। हम 5% इकॉनमी है दरअसल। तो उसे कैसे देखते हैं इस पर निर्भर करेगा आप कहाँ जा रहे हैं, और हमें पता करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, वरना आगे जाने में हम समझ ही पाएंगे रास्ता कैसे निकलेगा। तो सिर्फ ये कह के कि हम बड़े हो जाएंगे, हम बड़े नहीं होते। हम ये कह के बड़े होते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें अपनी समझ है कि हम कहाँ खड़े हैं और यहाँ से आगे रास्ता कैसे जाएगा। और ये समझ हमारे नेताओं में नहीं है, वो हम समझ सकते हैं क्योंकि उनकी शिक्षा वैसी नहीं है, उनको सोचने का मौका नहीं मिला। और उनको लोग जो समझाते हैं वो तरह तरह के लोग समझाते हैं, जिनके पास जो उद्यमी हैं वो बताएंगे हम उनके फ़ायदे में क्या है। सब लोग उनसे वो बताते हैं कि उनके फ़ायदे में है। और नेता का काम बड़ा मुश्किल है। सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे, उसे ये तय करना है इन सब से वो बात कैसे निकले जो देश के लिए सही हो। कोई आसान बात नहीं है, तो उसमें गलतियाँ होंगी। लेकिन अगर जो लोग समझते हैं कैसे अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए, ये नहीं जिससे कैसे ये बिज़नेस चलाना चाहिए, कैसे जो सारे बिज़नेस को हम जोड़ के जो हमारा पोर्टफोलियो है उसे हम कैसे चलाएंगे, अगर उस तरह देखें हम और उस पर हम कंट्रोल की जगह फैसिलिटेशन करें तो हमारी अर्थव्यवस्था अलग तरह की होगी। मैं जब भी किसी बैंकर से या उद्यमी से बाहर विदेश में बात करता हूँ तो सभी कहते हैं कि भारत में काम करना सबसे मुश्किल है। बैंक वाले भी कहते हैं, व्यापार करने वाले भी कहते हैं, लेकिन ये उद्यमी की ख़ास बात यह है कि काम कितना मुश्किल है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अगर हमारी रफ्तार कम है, वही एक ये प्रमाण है
कि हम कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर 140 करोड़ लोगों की व्यवस्था उतना ही बना रही है जितना कि 7 करोड़ लोगों की व्यवस्था, और कई 7 करोड़ लोगों की व्यवस्था, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, ये सब थोड़ा हमसे ज़्यादा बना रहे हैं 7 करोड़ लोगों के साथ, तो हमें सोचना पड़ेगा हम गलत क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ कहने से कि हम बहुत अच्छे हैं, बड़े हैं, उससे काम नहीं चलेगा, और उससे न अर्थव्यवस्था स्थायी होगी और न हमारे दाम ऐसे होंगे कि लोग खुश हो सकें। और जितने भी अभी आज की तारीख में इंडिकेटर हैं, उनसे लगता है कि दामों में उछाल कुछ ज़्यादा ही आएगा, गरीबों की मुश्किलें कुछ ज़्यादा ही आएंगी। उसकी तैयारी अगर आप सरकार में हो तो आप करनी पड़ेगी। इस बात के साथ अगली पायदान तक नमस्कार।